फैसला नहीं दिया गया, क्या कुछ अभी इकबाल है, क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। जैसे ही मुझे जानकारी मिला, मैं उस पीड़ित परिवार के साथ बात करके मैं सुबह से ही यहाँ पे खड़ा हूँ। कंपनी प्रबंधन से बात करके तत्काल के रूप में उसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसके हित में जो हो सके, क्योंकि मनीष अब तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके जो माता पिता जो बेचारे अत्यंत पीड़ित हैं और वो चलने के लायक भी नहीं है, मैं कंपनी प्रबंधन से कहा है कि उन दोनों को, माता और पिता को भत्ता के रूप में और उनके घर के एक सदस्य को नौकरी और तत्काल में उचित के राशि में मुआवजा के रूप में अगर जितना ज़्यादा हो सके, अभी तक कंपनी प्रबंधक ने 5 लाख रुपए बोला आर्थिक सहायता देने के लिए जब बात हुई तो, लेकिन अभी 5 लाख रुपए में परिजन तैयार नहीं है। मैंने उनको टाइम दिया है, आप 10 मिनट में बात कर लो, बात करके आप बताओ कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लिए कर सकते हो, और मैं उस पीड़ित परिवार के साथ जब तक यह निर्णय नहीं होगा तब तक मैं उसके साथ खड़ा होकर के उसको न्याय दिलाऊंगा। जी, सेफ्टी को लेकर के बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस प्रकार से मैंने बात की है कंपनी प्रबंधन से, काश अगर सेफ्टी लगी होती तो निश्चित तौर पर उसकी मौत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, और इस लापरवाही को देखिए क्या होता है कि जब कोई घटना घट जाती है तब किसी की आंख खुलती है, इसके पहले किसी की नहीं खुलती। अभी विगत इसके 4 महीने पहले जयंत में भी सीएचपी से गिर करके एक हमारे परिजन का मृत्यु हो गया। तो सिंगरौली के लोग यार कब तक जान गंवाते रहेंगे? नौकरी आपके यहाँ करते हैं, आपका काम करते हैं, आपकी व्यवस्था होती है कि उसको सुरक्षा दो, और सुरक्षा अगर नहीं दे सकते हो तो निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूंगा कि आप यहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, और ये अन्याय करना बंद करो। सिंगरौली की भोली भाली जनता को आप एक प्रकार से छल रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है, जिला प्रशासन से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष कार्रवाई किया जाए, कोई बड़ी कार्रवाई कराया जाए, क्योंकि कंपनी ये समझ लिया है मौत होता है, राशि दे देते हैं, मामला सुलझ जाता है। मामला यही तक ना रहे, जान की कीमत लगाई जा रही है। देखिए भाई साहब, जो व्यक्ति चला गया उसको तो वापस कोई नहीं कर सकता। रही बात कंपनसेशन की जो बात है, तो निश्चित तौर पर उनके माता पिता असहाय हैं, चलने लायक नहीं है, दोनों लोगों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। इसलिए मैंने ये बात रखा है कि दोनों को भत्ता और उचित राशि, अभी तक उन्होंने मेरे बातों को मान करके 5 लाख रुपए बोला है, जबकि परिजन 5 लाख में नहीं मान रहे हैं। अभी परिजनों से बात करके, कंपनी प्रबंधन से बात हुई है कि वो अपना बात करके कहीं न क्या कहीं कर अगर देखा जाए तो एक मौत की कीमत सिंगरौली जिले में 5 लाख बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा कि 5 लाख रुपए कोई कीमत नहीं। कीमत जीवन में, कीमत जिंदगी की कीमत कुछ है ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता, कोई वापस कर ही नहीं सकता अभी उसको। लेकिन एक सहायता के रूप में जो राशि होती है, एक सम्मानजनक उनके परिवार के लिए, कम से कम उनके यहाँ एक बच्ची भी बता रहे हैं शादी करने के लिए है, और वही एक सहारा इकलौता था अपने घर में काम करने का। तो मैं यही आग्रह किया था और निवेदन किया हूँ कि आप इसको उचित बात करके इसके बाद बताएं, तभी ये बात चल पाएगा। सेफ्टी को लेकर अधिकारी देखिए भाई साहब, आप लोग भारत के चौथे स्तंभ के नागरिक हो। ये बात आप मेरे से पूछ रहे हैं, आप उच्च अधिकारियों से भी बात करें, और निश्चित तौर पर सेफ्टी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और आज सेफ्टी की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। सेफ्टी होता तो शायद वो बच जाता। इसलिए मैं तो लगातार आवाज उठाता हूं, आपके कैमरे के माध्यम से कई बार आपको देखने को मिला होगा। सिंगरौली के लोग यदि नहीं रहेंगे तो हम किसके बीच में जाकर के बैठेंगे भाई? हम सिंगरौली के हैं, सिंगरौली मेरी मातृभूमि है, और सिंगरौली के लोगों के साथ मरते दम तक रहेंगे।